साथियों नमस्कार। हिंदी में हम आपको समास पढ़ा रहे हैं और लगभग पढ़ा चुके हैं। केवल एक समास बचा है, अव्ययी भाव समास। तो उसको आज देख लिया जाए और ये समास खत्म हो जाए। उसके बाद थोड़े हम सवाल आपको करा देंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं अव्ययी भाव समास की ओर। अब आपको पढ़ना है अव्ययी भाव समास। जितने भी समास आपने पढ़ा है सब में दो दो विशेषताएं उसकी मिली। एक उसका उत्तर पद पूर्व पद क्या होता है और एक उसमें पहचानेंगे कैसे। जैसे तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु में पूर्व पद संख्यावाची होता है, विशेषण भी होता है, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में विशेषण विशेष से होता है और बहुब्रीहि में अन्य पद की प्रधानता होती है। यही होता है ना। अब आते हैं अव्ययी भाव समास में। देखिए इसका नाम अव्ययी भाव समास है और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि अगर कोई अव्ययी भाव समास का उदाहरण आवे तो ऑप्शन में अव्ययी भाव समास एक जरूर होगा, तीन दूसरे समास होंगे। पहले तीनों चेक कर लो, अगर वो ना हो तो आप अव्ययी भाव समास लगा देंगे। लेकिन फिर भी सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है, इसको भी आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें अव्ययी लिखा है। अव्ययी जो नाम है वो अव्यय से बना है। अव्यय यानी इसका जो शब्द होगा उसका पूर्व पद, पहला पद जो होगा, जो पहला शब्द होगा वो अव्यय शब्द होगा। क्या होगा? अव्यय शब्द। अब बात आई कि अव्यय शब्द क्या होता है, पहले उसको समझ लें। अव्यय शब्द जो होता है, अव्यय का मतलब होता आ और व्यय। व्यय माने खर्च होता है ना, खर्च का मतलब परिवर्तन, और आ माने होता नहीं, यानी परिवर्तन मतलब चेंज। यानी जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उनके लिंग काल वचन के आधार पर शब्द मैंने पढ़ाया है आपको। प्लेलिस्ट में उसका पूरे पाठ के वीडियो हैं, उनको देख लीजिएगा। अव्यय शब्द वहां बताया, इनको अविकारी भी कहते हैं। यानी वे शब्द जिनके लिंग काल वचन आदि में कोई चेंज नहीं कर सकते हम, वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द हमने लिखाया है, जैसे प्रति है, आ है, भर है, इस तरह के शब्द जो हैं इनमें कोई चेंज नहीं होता तो ये शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। और इसका पूर्व पद जो होता है वो अव्यय शब्द होता है, साथ में प्रधानता भी होती है। तो यानी अगर देखा जाए तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि में दोनों पद गौड़ होते हैं। यह है पूरा सारांश। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, तो वो है अव्ययी भाव समास। तो लिख लीजिए, इसमें लिखिए अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद की प्रधानता होती है, साथ ही साथ पूर्व पद अव्यय शब्द होता है। अव्यय शब्द होता है। अब हेडिंग डालो अव्यय शब्द, फिर से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अव्यय शब्द लिखो। इसमें वे शब्द जिनके लिंग वचन काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे मतलब अव्यय शब्द कौन से? जैसे लिख लो आ, प्रति, भर, बे, ये सब अव्यय शब्द हैं। यथा, अनु, उप, ये सभी अव्यय शब्द होते हैं। तो अब ये शब्द लिखने से आपको एक चीज क्लियर हो गया कि अगर कोई शब्द इनसे बना है,
यानी ये शब्द शुरू में है उपसर्ग के रूप में, उपसर्ग के रूप में अगर ये शब्द है कोई, तो उसमें फिर अव्ययीभाव समास होगा। समझ रहे? यानी जैसे आ से कोई शब्द बना है तो वो अव्ययीभाव समास के अंतर्गत जाएगा। तो इसमें आप लिख लिए, इसका पूर्व पद प्रधान होता है, साथ में अव्यय शब्द होता है, तो वे अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं इनके कुछ उदाहरण की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यथा के जो शब्द हैं, यथा उपसर्ग से, वे बहुत पूछे जाते हैं। तो यथा वाला कोई भी शब्द होगा तो वो अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएगा। जैसे यथाशक्ति, बहुत बार पूछा जा चुका है। यथाशक्ति, यथाशक्ति का अर्थ क्या होगा, इससे आपका कोई मतलब नहीं, आप केवल यथाशक्ति आ जाए तो अव्ययीभाव समास लगाओ। यथोचित, आज आपको आवाज कुछ सुनाई पड़ रही होगी, बगल में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। अब वो समाप्त तो होगा नहीं, 24 घंटे में समाप्त होगा। तो हम पहले सोचे कि आपको वीडियो ना दें, लेकिन हमने कहा ठीक है, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, हमारी आवाज तो आ ही रही होगी ना। समझ लो बगल में रामचरितमानस चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। यथाशक्ति है, यथोचित है, यथासंभव, यथासंभव में अव्ययीभाव समास होगा। यथानुकूल, यथानुकूल, लिखते चलो इनको। यथेष्ट, यथेष्ट, यथासंभव, यथासंभव लिख लिया है। और यथानुसार, यथाक्रम, यथावत, यथारुचि आदि, यानी यथा वाले शब्द हो गए। और उदाहरण लिख लें आप, कुछ नोट कर लें। अच्छा, इसके हम शब्द दिए देते हैं आपको, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ये सभी अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएंगे। तो कुछ शब्द दे दिए जाए भाई, ये है, इनको आप नोट करें, जल्दी से नोट कर लो। और उम्मीद करेंगे कि अगर पेपर में आया तो इन्हीं शब्दों में से आएगा। सबको ईमानदारी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। और तब तक हम शांत हो जाते हैं, आप थोड़ा रामायण भी सुनते रहो और नोट करते रहो। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। देवी जी के दिन चल रहे हैं भाई, तो देवी जी का संपुट होगा ही। लिख लिया होगा, इनमें आप इनको देख लीजिएगा। ये सभी जो है अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और होती है, उसको देख लीजिए। नोट करके एक पॉइंट लिखो, लिखो नोट, लिखो इसमें
जहां पर एक ही तरह के दो या दो से अधिक शब्द, एक ही तरह के दो या दो से अधिक शब्द, जहां पर एक ही तरह के दो या दो से अधिक शब्द साथ साथ आते हैं, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। लिख लिया? अब इसके बाद जो लिखा उसको मिला लो, ये सामने है, मिलाओ इसको, देखो यही लिखा है ना। अब आप सोच रहे होंगे जब दिखाना ही था तो पहले क्यों लिखवाए? अरे पहले कुछ काम करो भाई, मिला लो, कहीं गलत हो तो आप उसको सही कर लो। क्या कह रहा है? जहां पर दो या दो से अधिक, एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक शब्द साथ साथ आते हैं, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। आपको मालूम होगा, एक परिभाषा हमने लिखाई है द्वंद्व में, उसमें ये देखो नोट करके एक लाइन लिखाई है, अगर कॉपी में नोट किया तो पीछे पलट के आप मिलाओ। द्वंद्व समास जहां लिखा उसको खोलो जरा, कॉपी में लिखा ही नहीं होगा क्रम से, और लिखा है तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने नोट करके लिखा है जहां पर अलग अलग प्रकार के दो या दो से अधिक शब्द साथ साथ आते हैं, वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो अलग अलग प्रकार के शब्द आवे तो द्वंद्व होगा, और एक जैसे शब्द आ जाए, जैसे हमने कहा था सीता राम लिखा है तो सीता और राम तो द्वंद्व होगा, लेकिन अगर लिखा है राम राम, क्या लिखा? राम राम, तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। यानी एक तरह के अगर शब्द है तो अव्ययी भाव समास होगा। राम राम हो गया, राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे। क्यों भाई? धीरे धीरे, चोरी चोरी, हाँ वो भी लिखा रहे हैं अब, चुपके चुपके ना, चुपके चुपके, हंसते हंसते, रोते रोते, गाते गाते, इस तरह जो सब होंगे वो सब अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। कुछ शब्द और जैसे लिखा है हाथों हाथ, हाथों हाथ लिखा है, इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि इसका मतलब हाथ हाथ होगा। कानों कान, कानों कान में क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। रातों रात, रातों रात में भी अव्ययी भाव समास होगा। गांव गांव, कांव कांव, नगर नगर, जैसे भी शब्द हैं, और शब्द कुछ अलग प्रकार के अव्ययी भाव समास बता रहे हैं हम। जैसे लिखा है धड़ाधड़, धड़ाधड़ का मतलब क्या होता है? धड़ 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 धड़, या खटाखट है, और ठन 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 ठन, या घमाघम, इस तरह के जो शब्द होंगे, धीरे धीरे, एकाएक, एकाएक शब्द अगर आ जाए तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि इसका अलग अलग करेंगे तो होगा एक एक। क्या होगा? एक एक। तो एक एक, दो दो, तीन तीन, ऐसे अगर लिखा है, ये सब अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। और इस तरह से अव्ययी भाव समास भी समाप्त हो गया और समास भी पूरा समाप्त हो गया। अब हम, चैप्टर तो समाप्त हुआ, आपको आया कि नहीं, इसका चेकअप अगले वीडियो में हम करेंगे। कैसे करेंगे? अगले वीडियो में केवल हम समास की प्रैक्टिस कराएंगे, सवाल हम देंगे, आप आंसर दीजिएगा, फिर उसमें डिस्कस भी करेंगे, और उस भाग को आप जरूर देखिएगा। और अगले भाग में अगर प्रैक्टिस में शामिल होना है तो आप जिम्मेदारी है कि सभी भाग पीछे, यानी पूरे 6 समास जो हैं उनको आप कर लीजिएगा। तो आपको देखिएगा, आधे घंटे का वीडियो होगा, लेकिन आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो जैसा कि कुछ लोग आज हम कोचिंग में भी पूछे थे बच्चों से,
तो उन्होंने कहा कि हम पूरे नहीं देखे, कोई कहा 1 भाग देखे, कोई कहा 2 भाग देखे, तो कोई नेट पैक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस सब की बहुत सारी, अगर देखो किसी चीज का बहाना करोगे तो बहुत सारे बहाने मिलेंगे, लेकिन अगर किसी के पीछे पड़ जाओगे नहीं हमको करना ही है, तो फिर करना है। तो इसको क्लास की तरह पढ़िए, पूरा चैप्टर आपका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज यहीं तक रखते हैं और ये चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले भाग में प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।